देखें डीजी आईएसपीआर जो है ना वो दो मकासद के तहत पेशावर गए थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है और जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई उससे दो चीजें निकलती। डीजी आईएसपीआर के जो पेशावर का दौरा था अहमद शरीफ साहब का, उसके दो मकासद थे। एक मकसद तो ये था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में इसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राह हमवार की जाए। उन्होंने कहा जी अगर बातचीत करनी होती तो गज़वा बदर क्यों होता। यानी एक तो उन्होंने गज़वा की मिसाल दे दी इस मामले में, वहां कुफार के साथ जंग हो रही थी, ये लड़ाई और नौयत की है, ये अपने मुल्क के अंदर एक इंसर्जेंसी है जिसको आपने कंट्रोल करना है, टेक्निकल चीजें तो उठा के उसको वो कुफार की और उस तरह की लड़ाइयों के साथ जोड़ दिया। गज़वा की मिसालें दी, आयात के हवाले हम पहले सुनते रहे बहुत सारे। तो एक तो ये था कि ऑपरेशन का माहौल जो है उसे फुल गर्म रखना है और जितनी भी मुखालिफ आवाजें हैं उनको जवाब देना। एक तो डीजी आईएसपीआर का ये था और दूसरा ये था कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। तो दोनों महाजों पे डीजी आईएसपीआर का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। पहला मौक़िफ़ सुहेल अफरीदी को वाज़े उन्होंने पैगाम दिया था कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। भाई आप होते कौन है कि आप नहीं मानते? आपकी ये औकात ही नहीं है, आपकी ये जुर्रत होनी ही नहीं चाहिए कि अवामी मुंतखब हुकूमत को आप कहें कि हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम है और आपको तनख्वाह देती है ये कौम और आपने वही करना है जो आपको अवामी मुंतखब नुमाइंदे कहेंगे। लिहाजा डीजी साहब ने एक तो ये कहा जी इस वज़ीर आला को हम नहीं मानते दूसरे अल्फाज में, और वो वज़ीर आला फिर आ गया, आप माने या ना माने वो आ गया। दूसरी बात, वो मुज़ाकरात के बिल्कुल हमायती नहीं थे और अब हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो टाइम आ गया कि मुज़ाकरात भी हो गए। तो एक हफ्ते के अंदर डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके दोनों नताइज निकल आए। दो मकासद थे ना, एक तो जनाब ऑपरेशन, मुज़ाकरात नहीं होंगे ऑपरेशन होंगे, और दूसरा कि सुहेल अफरीदी सीएम नहीं बनेगा। दोनों ही काम हो गए, मुज़ाकरात भी हो गए, सुहेल अफरीदी सीएम भी बन गया और वही ख्वाजा